विद्यार्थियों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे, लेक्चर नंबर 7 है। अभी मैं केवल आपको बच्चों थ्योरी पढ़ा रहा हूं, यस और नो। आप कहोगे जी गुरुजी थ्योरी क्या है? ये कंप्लीट चीज है। चाहे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, वहां भी बच्चों आपको इसकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है थ्योरी की। चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां थ्योरी की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। और चाहे बच्चों आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, तो थ्योरी तो आपका आधार हो गया। थ्योरी आपका आधार हो गया, मतलब एक घर में घर है, थ्योरी क्या है? आपका पूरा घर है। अब बात है अलग अलग जरूरतों की, जैसे किचन की अलग जरूरत है, वॉशरूम की अलग है, पूजा घर की अलग जरूरत है, कमरे की अलग जरूरत है, बेडरूम की अलग जरूरत है, बालकनी की अलग जरूरत है। तो बच्चों ठीक वैसे ही बस इस थ्योरी में सब कुछ समाया हुआ है। तो हम लोग थ्योरी की चर्चा करते करते आज बच्चों ये लास्ट लेक्चर होगा। उम्मीद है आज हम इस लेक्चर को खत्म कर पाएंगे, इस चैप्टर को खत्म कर पाएंगे। तो बच्चों आप सभी से उम्मीद है चैप्टर को खत्म करने के लिए आज विशेष तौर पर अच्छे तरीके से जुड़िएगा, ठीक है? और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हाँ, मेरा जन्मदिन है आज के दिन, और वास्तव में श्रावण के प्रथम सोमवार को बच्चों मेरा बर्थडे तिथि के अनुसार होता है जन्मदिन। और जो डेट होती है बच्चों, ये जिनमें जुलाई अगस्त और ये सब महीने आते हैं, तो उसमें मेरा 22 जुलाई को बर्थडे होता है, जन्मदिन है। तो जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास तो हम अपनी तरफ से नहीं सोच पाते हैं, लेकिन बच्चों आप सभी की वजह से, हमसे जुड़े लोगों की वजह से ये बहुत खास बन जाता है। अपने आप ना जाने क्यों, मेरी कोई इच्छा नहीं होती, मेरे अंदर से कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं इसको इस तरह से, बस इतना जानता हूं कि बस मुझे ईश्वर को धन्यवाद देने जाना है, उनके दर्शन कर लूं या स्मरण कर लूं, ध्यान कर लूं। बच्चों किसी भी रूप में ईश्वर, किसी भी रूप में, किसी भी धर्म में, किसी भी तरह से आ सकता है, वो बस सकारात्मक सोच है। तो बच्चों बस उसका ध्यान करते हैं कि इस मनुष्य जीवन को आपने दिया है, और अच्छे कर्म करते हुए मन कर्म वचन से शुद्ध रहें, पवित्र रहें, हमारा चरित्र अच्छा हो, जिससे कि भगवत प्राप्ति हो जाए, अर्थात अंत में हमारे अच्छे कर्मों का फल ऐसा हो कि हमें मोक्ष ही मिले। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी इतना खास बना देते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से प्यारे बच्चों इतना दिल लगा रहता है, इतना मन आप सभी में के लिए लगा रहता है, क्या कर जाएं, क्या कुछ कर गुजर जाएं, कह नहीं सकता। एक ही शब्द है प्यारे बच्चों, ये दिल दिया है जहां भी देंगे, और हर कुछ देंगे बच्चों सिर्फ आपके लिए। अगर हम लोगों ने सपना देखा है कि 2026 में बेहतरीन अंक लाने हैं, तो बिल्कुल बच्चों आएंगे। इसके लिए हम रात दिन जरूर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आप सभी भी तैयार रहिएगा, ठीक है? ये हम आपसे वादा करते हैं, और आपको हमसे भी वादा करना होगा। हम अपने जन्मदिन पर ये वादा करते हैं कि आपको 2026 के रिजल्ट में बेहतरीन परिणाम दिलाने के लिए अपनी हर एक कोशिश को बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास करूंगा। ये मैं आपके माता पिता से भी आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं कि मैं ऐसा करने में सक्षम हो पाऊं, वो मुझे ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें, ठीक है बच्चों? तो बहुत अच्छा लगा आप सभी का ये विशिंग देख करके, कितने किस तरह के बच्चों मैसेज, मतलब क्या मैं बोलूं, मैं मतलब हर एक बच्चों ना, तो मैं कभी नाराज मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, बहुत सारे बच्चों को मैं मेंशन नहीं कर पाया, बच्चों हो जाती हैं, बहुत सारा काम था। लेकिन सब मेरे अपने बच्चों, सबके लिए मेरे लिए बराबर समय है, वही है। पता नहीं क्या क्या लिख के भेजे, कितने वीडियोस, कितने फोटोज, खुद से आर्ट करके भेजा। और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप जैसे इतना प्यार करने वाले, इतना सपोर्ट करने वाले बच्चों का साथ मिला बच्चों। पिछले वर्ष भी बच्चे थे, आज भी याद आते हैं, लेकिन आप सभी ने सबको पीछे छोड़ दिया है बच्चों, सबको पीछे छोड़ दिया है। कोई एक लिखी है, कोई स्टूडेंट है, और मतलब पूरी चीजें क्या क्या लिख दी है मैं बोलता हूँ थोड़ा सा। लिखे हैं, आनंद अवस्थी सर शेर खान जी कहलाते हैं, फिजिक्स के राजा ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, फुलवा की कहानियों से फिजिक्स को, पढ़ाई को दिलचस्प बनाते हैं, टीपू सुल्तान, छापू सुल्तान, पेटू सुल्तान, लेटू सुल्तान और घुंघरू बाबू हम सबको कहते हैं। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में आपकी कल्पना अनोखी है, ज्ञान को नए आयामों तक ले जाने की क्षमता है। आप टेस्ला सर से बहुत प्रेरित हैं, उनकी भौतिक शास्त्र की देन आपके लिए प्रेरणा का स्रोत, नई ऊंचाइयों को छूने की चाह है। आपका एक ही मकसद, हमें टॉपर्स बनाना, सफलता की राह पर चलना हमें सिखाना। आपके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, ज्ञान और प्यार का मेल दिल को छू जाता है। टारगेट बोर्ड में आपका योगदान अतुलनीय है, प्रिंस सर का भरोसा आपकी ईमानदारी का प्रतीक है। जब आप घर जाते हैं हम सबको बहुत दुख होता है, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में पढ़ाई अधूरी सी लगती है, रोने वाला इमोजी है। लेकिन आपकी वापसी की प्रतीक्षा में हम सब तैयार रहते हैं आपके ज्ञान को पाने के लिए। शादी की बात पर आपकी मुस्कान और हंसी, टाइम कहाँ है बच्चों का जवाब देते हुए आपकी सादगी और ईमानदारी हमें प्रेरित करती है। आप जैसे गुरु का सानिध्य हमारा भाग्य है।
हैप्पी बर्थडे आनंद अवस्थी सर। आपकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपका प्यार और ज्ञान हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। आप जैसे गुरु के लिए हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, ये आप सबकी ओर से बच्चे ने मेंशन किया है सबके लिए, तो इसलिए मैंने पढ़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सबके, क्योंकि मैं ऐसा ही बोलता हूँ, मैं ऐसा ही कुछ मतलब लगभग 100% बातें पूरी सब सही हैं। तो धन्यवाद इसके लिए कि आप सभी इतने अच्छे से पढ़ाई करते हो और डेडिकेट हो करके पढ़ाई के लिए समर्पित रहते हो। कुछ करने का बच्चों हौसला है, जज्बा है, कुछ कर दिखाना है। तो हो हौसले बुलंद तो वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। चलते दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से, मन से, हृदय से हमेशा ईमानदार रहने की बच्चों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे रगों में जो खून है, जो जुनून है, वो हमेशा ऐसे ही बच्चों के लिए। बच्चों एक छोटी सी मैं ये चीज़ जरूर बताना चाहूँगा। बच्चों जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर इंग्लिश मीडियम, और मैं पहले सीबीएसई बोर्ड पढ़ाता था। मैं इस बोर्ड बिहार बोर्ड को पढ़ाने से पहले सीबीएसई बोर्ड पढ़ाता था। नीट और जेई के बच्चों का बैच चलता था बच्चों। लेकिन आपको बता दूं, ये जो बिहार है, इस बोर्ड में देखो जाने अनजाने में मेरे दिल के पास ही लिख गया है, मेरे जाने अनजाने में मेरे हृदय के पास ही लिखा है। बच्चों कुछ जरूरतें होती हैं कि चाहे मैं छोटा ही क्षेत्र सही मानूं, छोटा या बड़ा, वैसे तो बिहार में बहुत अच्छे तरीके से सबका प्यार मिलता है, लेकिन फिर भी बच्चों ये जो बिहार है, मैं मानता हूं कि ठीक है, बड़े स्तर पर जब कोई भी अच्छा शिक्षक जैसे जैसे तैयार होता है, कहीं पर कुछ लालचवश या स्वार्थवश आगे बढ़ने के प्रयास में उच्च संस्थानों में या कह लो कहीं भी इंग्लिश मीडियम के यहाँ पर ज्यादा स्कोप है, वहां चला जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, मुझे ईश्वर ने ऐसा आशीर्वाद दिया, धन्यवाद है हमेशा ईश्वर का, हमेशा माता जी का, कि हमें ऐसा अंदर से प्रेरित कर रखा कि हमारी जरूरत जहां पर है, जहां मेरी जरूरत है, जहां मुझे इतना प्यार मिला है, जहां मुझे इतना सानिध्य के साथ बच्चों से प्रेम और विश्वास मिला है, मैं वहां पर कार्य कर रहा हूं। उस जगह पर मेरी जरूरत है, थोड़ा ही सही, एक विषय ही सही, लेकिन उन्हें कुछ दे पा रहा हूं, उनके कुछ जीवन को बदलने में, उनको कुछ सिखाने में अगर सक्षम हो पा रहा हूं, तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा, समझ लीजिए, सौभाग्य है, कृतार्थ है मेरा जीवन, धन्य है। मैं इससे बेहतर और कुछ नहीं चाहता। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं हिंदी मीडियम हूं के लिए या इंग्लिश मीडियम के लिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ईश्वर ने जिस कार्य के लिए चुना है, उस कार्य को मैं बेहतर ढंग से कर पा रहा हूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। अगर नहीं कर पाता हूं तो फिर मेरे लिए वो कठिन है। इसलिए प्यारे बच्चों, इतना लगाव आप सभी की वजह से हुआ है, इतना लगाव सब सिर्फ आप सबकी वजह से हुआ है बच्चों, सिर्फ आप सबकी वजह से। ठीक है बच्चों, चलें क्लास को कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो बच्चों हम लोगों के लेक्चर्स। अच्छा हाँ, एक सूचना जरूरी कि शाम में 9:30 बजे के बाद बच्चा पार्टी आपकी क्लास नहीं होगी। प्रिंस सर से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि सर, सब लोग भूल रहे थे पार्टी के लिए, तो हम कहें कि ठीक है भाई, पार्टी काहे नहीं मिलेगी सब लोग। ऐसे तो दोपहर में हम कहें नाश्ता लंच जो होता है उसके लिए मैंने बोल दिया, लेकिन शाम में भाई मौका है, आप बिल्कुल सब लोग का ये हक है। तो बच्चों फिर लेट हो जाएगा, इस वजह से मैंने प्रिंस सर से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी क्लास नहीं लीजिएगा, आज हम बच्चों से बात कर लेंगे। तो बच्चों आपकी क्लास नहीं होगी, केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिर उसके बाद कल प्रिंस सर लेंगे क्लास। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लीजिएगा इस बात को। चलिए बच्चों, हम लोग प्रेरकत्व पढ़ रहे थे, अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। बोलो ये चीज समझ में आ गई थी, क्लियर है? फिर से बता देते हैं, फिर से बता देते हैं, बिल्कुल। हाँ, सॉन्ग सुना देंगे अच्छा लास्ट में। चलो पहले जल्दी से पढ़ लिया जाए, बहुत लेट होगा, है ना। नमस्ते, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का, राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग माय डियर ऑल। हम लोगों को भी पार्टी चाहिए, बिल्कुल आप सबकी ही पार्टी, कभी भी आ जाओ भाई, पार्टी है सब आपका। ठीक है, ये चलें अच्छा पढ़ लिया जाए। तो अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्शन, प्यारे बच्चों हमने जो सिखाया था, क्या कहा था कि दो कुंडलियां रखी हुई हैं, मान लो एक कुंडली ये है प्यारे बच्चों, और इसमें हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसके समीप में एक छोटी दूसरी कुंडली रखी हुई बच्चों, और इसमें धारा मापी मैंने जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अभी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन बच्चों जब इसमें धारा प्रवाहित की गई, इसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया गया, तो ये देखा गया जो इसके भीतर का चुंबकीय फ्लक्स था, मैंने कहा था अन्योन्य प्रेरकत्व तो तभी होगा जब कुंडलियां पास पास हो। तो ये कुंडलियां पास पास है बच्चों, तो ये बंद फ्लक्स होते हैं, जो फेरे होते हैं ना। कुंडली कैसे बनती है? एक खोखली पाइप लीजिए और उसमें पृथक 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 ऐसे ऐसे फेरे लपेट दीजिए, या एक के ऊपर एक भी फेरे लपेटे जा सकते हैं, वो भी कुंडली बोली जाएगी। तो ये कुंडली प्रणालिका जैसी होती है, ऐसे लंबी लंबी। ठीक है, तो इसमें फेरे लपेट दिए गए बच्चों, और इसके बीच जब धारा प्रवाहित की गई, तो आपको पता है तार से धारा ऐसे ऐसे जा रही है, धारा तो ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर इस मार्ग से ऐसे वापस आ जाएगी। लेकिन बच्चों जब धारा ऐसे से जा रही, तो आपको पता है कि उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्योंकि धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बना वो बंद पृष्ठ के भीतर बना। तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो रहा है? धारा का मान बढ़ाओ, धारा का मान घटाओ, तो जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और जो चुंबकीय बल रेखाएं, अगर बच्चों ये प्रणालिका एकदम नजदीक होगी ना, तो चुंबकीय बल रेखाएं यहीं से तुरंत नहीं मुड़ जाती हैं, बल्कि चुंबकीय बल रेखाएं दूर तक ऐसे लंबी ऐसे
ऐसे बच्चों जाती हैं। ठीक है, ये बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो दूर तक इस प्रकार से जाती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो यहाँ की चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कुछ चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों यहाँ भी कट करती हैं। ये तो चुंबकीय बल रेखाएं मान लो ये यहाँ से मुड़ गई, तो बच्चों कुछ चुंबकीय बल रेखाएं काटती भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कुछ चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों ऐसे जा रही हैं, लो इससे इसके बंद पृष्ठ से नहीं गुजर रही है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि जितना फ्लक्स यहां उतना ही फ्लक्स वहां। नो नो नो, यहां पर फेरों की संख्या N1, यहां पर फेरों की संख्या N2। यहां का फ्लक्स बच्चों अलग होगा, phi2 होगा, यहां का फ्लक्स अलग होगा। वहां फ्लक्स ये नहीं होगा कि जो यहां का फ्लक्स कह दो सर वही तो वहां पर है, ना ना ना, ये गलत बात हो जाएगी। ये बच्चों फ्लक्स यहां का phi2 है। यहां पर I1 धारा प्रवाहित हो रही है, ये बात मान सकते हो। तो इसकी वजह से देखा गया कि बच्चों इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, अर्थात बच्चों यहां पर विक्षेप देखने को मिलता है, अर्थात यहां पर एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। बच्चों क्या होती है? प्रेरित धारा, है ना, प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। मैंने ऐसे लिख दिया, कल मैंने बताया था। तो अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना बता थी कि जो इसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है बच्चों, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन phi2, और अगर फेरे N2 हैं तो N2 और phi2 कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा। मेरी बातों पर गौर करना प्लीज, अब सिर्फ आपको ध्यान देना है मेरी बातों पर। एक और कुंडली लगा सकते हैं बाबू, और कुंडली लगाओगे चुंबकीय बल रेखाएं बस यहां तक मुड़ेंगी और पास में रखोगे, होगा परिवर्तन तो होगा। इसकी लंबाई छोटी होगी तो और भी बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसमें भी होगा, अगर उसके पास तक चुंबकीय बल रेखाएं बंद पृष्ठ से होकर के गुजर रही हैं तो। हाँ सर आप जियो इतना कि रिचार्ज सस्ता हो जाए। अच्छा, आनंद सर का जन्मदिन है, हल्ला करो अरे भाई। चलो बच्चों आओ, इसमें देखो तो कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या या कुल इस द्वितीय कुंडली में जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है ये किस पर निर्भर है? आखिर ये फ्लक्स कैसे बना? तो इसमें धारा परिवर्तन के कारण बना। तो इसका जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्राइमरी क्वाइल है बच्चों P, और ये बच्चों सेकेंडरी क्वाइल है S। ठीक है, प्राइमरी क्वाइल और S। तो बच्चों यहां पर प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो कुल द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है वो किस पर निर्भर है? वो निर्भर है I1 पर। वो किस पर निर्भर है? I1 धारा पर, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा पर। तो बच्चों यहां पर आया था N2 phi2 बराबर में, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा बराबर का चिन्ह आया, एक नियतांक आता है, और हेनरी सर ने कहा ये जो नियतांक होगा ये M होगा, अर्थात ये कुंडली के दोनों कुंडलियों के बीच का जो है वो अन्योन्य प्रेरकत्व है। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है बच्चों? एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जो कि कुंडली का होता है। ठीक है, तो दो कुंडलियों के बीच का होता है। तो N2 phi2 इक्वल टू M I1, यहां से बच्चों M इक्वल टू आया था N2 phi2 अपान में I1। मैंने परिभाषा बनाने के लिए बच्चा पार्टी क्या बताया था? मैंने कहा था कि यदि किसी कुंडली में यदि दो समीपवर्ती कुंडलियों में किसी एक कुंडली में या प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स को ही उन दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। मैंने बताया था, या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण को ही बच्चों क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग नोट कर लेना, समझा दिया था। फिर मैंने बच्चों विद्युत वाहक बल के पदों में गणना करने के लिए कहा था। तो विद्युत वाहक बल के पदों में कितना आया था? विद्युत वाहक बल के पदों में बच्चों क्या आया था? कैपिटल M इक्वल टू माइनस का E लिख सकते हो, डेल्टा I1 अपान में डेल्टा T। ये बोलो आया था क्या? आया था। E क्या है? द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये बच्चों विद्युत वाहक बल के पदों में, विद्युत वाहक बल के पदों में अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र है। इसका मात्रक बच्चों क्या होता है? हेनरी ही होता है, चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो या स्वप्रेरकत्व हो। हेनरी सर इसके क्या थे बच्चों? खोज करता थे। उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक भी हेनरी होता है। अगर हम इसका मात्रक ऐसे बोलेंगे तो ये भी होता है वेबर प्रति एम्पियर भी होता है, वेबर प्रति एम्पियर भी होता है बच्चों, याद रखिएगा। ये कल की क्लास में पूरी चर्चा हो गई थी। गुरुजी आपका बर्थडे है तो कमेंट, बाबू सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, देखिए। हाँ पढ़ाइए, हाँ सब पढ़ रहे हैं। गुरुजी आज का बर्थडे, आपका कमेंट। सर केक काटे बच्चों, केक काटने वाला जो रूल है मुझे कम अच्छा लगता है, लेकिन लोगों के प्यार की वजह से नहीं मन मानता है, या कह लो सब लोग ले आते हैं जबरदस्ती। बाकी मैं ये केक काटने वाली चीज़ों पे थोड़ा सा कम इसका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये वेस्टर्न कल्चर है, और हमारा कल्चर कहता है कि हम जितने अच्छे संस्कार हों वो ज़्यादा। आजकल केक है फिर उसमें सर लगा देते हैं, लेकिन क्या करें, मस्ती मस्ती में सबके साथ होता है। बट मुझे ये कम चीज़ें पसंद है। कैंडल जला के बुझाना ये बिल्कुल गलत लगता है, ये तो मैं करता नहीं हूँ। कैंडल वाला अगर जला के बुझाना हो तो मैंने पिछले दो तीन वर्षों में तो एकदम बंद कर दिया कि नहीं भाई ये मुझे सही नहीं लगता है, और ना ही अच्छा लगता है। मैंने रेलवे स्टेशन पे जाके महावीर स्वामी जी का जो मंदिर है वहाँ गए थे, दर्शन किए, और वहाँ पर
कुछ जो भी लोग बहुत रिक्शे वाले थे या बाहर बैठे हुए थे, जो भी मुझसे हो पाया मैंने उनको लंच बॉक्स दे करके अपने जन्मदिन पर मैंने अपने आप को मतलब ये लगा कि कुछ तो कर पाया उनके लिए। करने में थोड़ा टाइम लगता है, लोग सोच के रह जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा करना तो है, हर वर्ष थोड़ा बहुत करते हैं तो इस वर्ष भी करना ही है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ होती है। बस मैंने अपना बर्थडे इसी तरह बनाया है और इसी तरह नहीं, बस इतना ही सही लगता है। ठीक है, चलो अच्छा समझ में आ गया बच्चों। इतनी बार बार आपके कमेंट पढ़ते तो इसीलिए तो सर मेरा मेंशन क्यों नहीं देखे। चलो भाई आगे देखिए, इसके आगे जो बच्चों हम लोगों को पढ़ना है वो क्या चीज है। अब अन्योन्य प्रेरक गुणांक से संबंधित बच्चों हम लोगों को पढ़ना है डेरिवेशन। और जैसे स्वप्रेरकत्व पढ़े थे ठीक वैसे ही अन्योन्य प्रेरकत्व पढ़ेंगे। दो कुंडलियों का, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। आइए बताइए, समझाइए हमको इस हेडिंग का। आप लोग खुद से इसका डेरिवेशन कर सकते हो। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। बाबू आप लोग इसको जल्दी से डेरिवेशन कर लो, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। एक चीज कहेंगे है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसके चांसेस 90% से ऊपर हो। नहीं, इसके चांसेस 40% या 50%, 50-50 का चांस है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, मतलब 40% है, 40-30% के आसपास है कि इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। बताओ तो कैसे करोगे। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व मतलब कह क्या रहे बाबू, आप लोग घबरा जाओगे क्या? ऐसे क्वेश्चन से डरोगे नहीं ना, ध्यान दोगे। कैसे बच्चों, ये है, अरे ये क्या हो गया भाई दोस्त, देखो बाबू ये दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं बच्चों। इस प्रकार से मैंने ये दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां रख ली पास पास में। ये एक कुंडली ऐसे और इसी के पास में दूसरी है। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे और ये ऐसे बच्चों, ये इस प्रकार से। तो कंगन लो और आमने सामने रखो इस प्रकार से। ऐसे नहीं कि ये ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे नहीं, ऐसे रखोगे। समझ में आया? ठीक है गुरुजी, एक बार छापो सुल्तान का हैप्पी बर्थडे टू यू। आनंद सर हैप्पी बर्थडे टू प्लीज सर। हाँ बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, मैंने कहा ना, मैंने आप सभी से इस बात के लिए क्या बोलूं, मैं निशब्द हूं। आप सभी का प्यार बहुत बहुत अलग था, मुझे इतना समझ नहीं सकते, इतना प्राउड भी फील होता है कि इतना बच्चे प्यार करते हैं और उनके लिए क्या कर जाऊं। बच्चों मेंशन स्टोरी वगैरह करना नहीं हो पाया, इतने मेंशंस आए हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन क्योंकि मैं फिर 8-9 बजे के बाद फिर उस ओपन करना ही उसको भूल गया, मतलब ज़्यादा उसमें जाना ही, क्योंकि इतना सारा काम बताया ना, रेलवे स्टेशन पे गए तो वहाँ पे मंदिर पे गए, तो इस वजह से काम बहुत सारा आ गया। और सब बच्चों आप सबकी वजह से ही है ना, तो मेंशन नहीं कर पाए। और व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मैसेजेस हैं अभी तक जिनका रिप्लाई मैं नहीं दे पाया हूँ। तो अगर उनमें से आप हैं तो प्लीज़ अभी वेट करिएगा, हम ज़रूर रात में, चाहे मुझे जगना पड़े, बट मैं ज़रूर रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। बाकी बातें बाद में होंगी, ठीक है। अच्छा आप देखोगे, हाँ मेरा ध्यान भटका देते हो आप लोग। मैं क्या कह रहा हूं कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं और दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच हमें अन्योन्य प्रेरकत्व बताना है बाबू भैया। क्या करें, कैसे करेंगे? बहुत आसान है बच्चों। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं, हो सकता है बच्चों इसका जो केंद्र है बच्चों, केंद्र से इसकी त्रिज्या जो है वो R1 है ना, तो इसकी त्रिज्या R1 मान लो। ये समतल वृत्ताकार कुंडली, इसकी त्रिज्या R2 मान लो। आप लोग कहोगे ना कि सर समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं, जरूरी उनकी त्रिज्याएं समान हो। अगर त्रिज्या समान है तब भी हल कर लोगे, और अगर त्रिज्या अलग अलग है तब भी हल कर लोगे। वैल्यू तो रख ही सकते हो, मानना ही तो है बच्चों। ये केंद्र है उसका, है ना, समतल वृत्ताकार कुंडलियों का ये केंद्र। बच्चों धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, I1 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। इसमें तो बच्चों बस फेरों की संख्या N2 और इससे गुजरने वाला फ्लक्स φ2। इसका क्षेत्रफल बच्चों A2 और इसका क्षेत्रफल कितना A1। समझ में आ रही ना बात पूरी? ये दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं। क्लियर गुरुजी? सही बात है बच्चों। इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, इस कुंडली में किसी न किसी स्रोत से बच्चों, ठीक है, किसी न किसी स्रोत से इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। और वो जो जब इसमें धारा प्रवाहित की गई तो बच्चों ये कुंडली समीप में रखी हुई है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स इससे होकर के जाएगा, इससे होकर के जाएगा। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना है, अर्थात अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करनी है। तो आइए माना फलाना धमाका लिख लेते हैं कि माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां, माना दो R1 व R2, माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां, माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां बच्चों, वृत्ताकार कुंडलियां, माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां। ध्यान से सुनना, टाइम को ध्यान में रखना है। माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां
एक दूसरे के, माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है, जिनकी त्रिज्या बच्चों क्या है, जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है, जो एक दूसरे के निकट रखी हुई हैं, जो एक दूसरे के समीप रखी हुई हैं, जो एक दूसरे के समीप रखी हैं, एक दूसरे के समीप रखी हैं बच्चों, एक दूसरे के क्या है, समीप रखी हैं। ठीक है बच्चों। प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। वैसे बच्चों एक चीज और बता दूं कि इसमें प्राथमिक कुंडली में भी फेरों की संख्या आप N1 मान लो, इसका फ्लक्स φ1 मान लो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, बाकी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों प्रवाहित प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। द्वितीयक कुंडली के एक फेरे, द्वितीयक कुंडली के एक फेरे से बद्ध फ्लक्स, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है बाबू, φ2 है। चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। द्वितीय कुंडली में कुल फेरों की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स φ2, और यहां पर थोड़ा इसी जगह जोड़ देंगे कि चुंबकीय फ्लक्स φ2 और फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में कितनी है, और फेरों की संख्या N2 है, और फेरों की संख्या N2 है। इतना लिख दो बस, छोड़ दो। अब देखो हल करना, हमने क्या बताया आपको बच्चों, अन्योन्य प्रेरकत्व चाहिए। अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र होता है N2 φ2 बटे में I1। अब φ2 की वैल्यू क्या होती है, BA होती है ना, बोलो होगी कि नहीं, φ2 की वैल्यू BA। अगर आप डायरेक्ट इन दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व निकालें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस चुंबकीय क्षेत्र बता दो। प्राथमिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बताओ, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों प्राथमिक कुंडली में ही उत्पन्न होगा क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और इसी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो B बराबर बच्चों क्या होगा, B बराबर होता है μ0/2 I अपान में R, I अपान में R, तो I1 अपान में R1। फेरे बच्चों कितने हैं, N1, तो आप यहां N1 का गुणा कर सकते हो। अगर फेरे दिए गए हैं तो, नहीं तो फेरे नहीं है तो कोई बात नहीं, I1 R1। ये याद है ना, अरे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र होता है, याद रहना चाहिए, नहीं कूट देंगे धर के आप सभी को, दिमाग सही हो जाएगा। समझ में आई बच्चा पार्टी बात ये? अच्छा, मैंने क्या कहा, आपको दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व बताना है, दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व। आइए दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व लिखते हैं, ठीक है, दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व लिखते हैं, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व। बच्चा पार्टी क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व। मुझे जल्दी से बता दो कि आप अगर मेरी जगह पे हो तो क्या आप ये सूत्र नहीं लिखोगे, M बराबर N2 φ2 बटे में I1, क्या मेरी जगह पर ये सूत्र नहीं लिखोगे? अगर आपको यहां डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा कर दिया जाए कि हाँ छापू सुल्तान पढ़ाओ आज, तो आप क्या करोगे, N2 φ2 अपान में I1 यही ना लिखोगे? हाँ, आप यही ना लिखोगे? सर आप अभी कहां हैं बच्चों, मैं अभी पटना में हूं, ठीक है। हैप्पी बर्थडे आनंद सर, थैंक यू सो मच बच्चों। मुझे पता है बार बार थोड़ी देर में आते रहते हैं सब लोग, है ना, लेटू सुल्तान ही नहीं कहते हैं प्यार से। अच्छा अब आओ बच्चों, इसके आगे बर्थडे वाले दिन मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, नहीं पीट देंगे। N2 φ2 इक्वल टू N2 φ2 अपान में I1। मेरी जगह पे आप यहां पर खड़े होगे तब भी आप भी यही सूत्र लगाओगे। एक लिख रहा है नो सर, आप कौन सा सूत्र लगाओगे, है N2 φ2, यही तो पढ़े हो बच्चों। N2 तो ठीक है, ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है बोले तो, हाँ द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2। φ2 की वैल्यू क्या होगी, φ2 की वैल्यू होगी बच्चों BA2, क्योंकि बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर उत्पन्न हुआ है इसमें अपने आप कहीं से चुंबकीय क्षेत्र नहीं आ रहा है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो इसमें प्रवाहित धारा के कारण बन रहा है, और वो चुंबकीय क्षेत्र ये रहा। तो बच्चों हम यही तो लिखेंगे N2 φ2 की जगह पर BA2, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, BA। यहां पर लिख दो, नहीं जानते हो तो लिख लो। अरे यार इतने गंदे आचरण आप लोगों के, मतलब चीजें रिवाइज ही नहीं है। हाँ अरे बताओ, बाप रे बाप। फाई इक्वल टू BA, ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है बाबू, फाई इक्वल टू BA अपान में बच्चों I1। ये A क्या होगा, ये इस द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल होगा भैया। और वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ,
द्वितीयक कुंडली का अगर क्षेत्रफल आपको बताना है A2 की वैल्यू, तो आप कहोगे ना पाई R2 स्क्वायर। अरे मैंने कुछ गुनाह कर दिया, सूली पे लटका देना अगर ये बात मैंने गलत बोली हूं। दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। अरे सर आपके लिए तो खौलता तेल ही काफी है, सूली उली की बात मत करिए। m इज इक्वल टू N2। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू बच्चों ये लिखी हुई है N1 म्यू नॉट अपान में 2 I1 अपान में R1। अरे अरे इतना सरल है क्या? N1, ये b की वैल्यू लिख रहा हूं, N1 म्यू नॉट अपान में 2 I1 अपान में R1। भाई चुंबकीय क्षेत्र तो इसी से बन रहा है। इनटू का बच्चों ये A2 का मान क्या है? A2 का मान है पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, बटे में बच्चों इस पूरे के बटे में क्या है? इस पूरे के, ये तो N2B A2 ये टोटल इसकी वैल्यू I1 बटे में है बच्चों, I1। आप बताओ यहां पर ये I1 इस I1 से मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? अरे मार देगा कि नहीं मार देगा? हाँ मार देगा सर। अब देखो m बराबर क्या आ जाएगा? N1 N2 म्यू अपान में 2 N1 N2 म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बटे में 2R1। प्यारे बच्चों यही अन्योन्य प्रेरकत्व होगा। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व ये होगा। इतने बच्चों हेनरी होगा। हो गया, डेरिवेशन खत्म। अगर आपसे परिभाषा प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा मैं चर्चा यहां पर कर देता हूं बच्चों। प्रश्न एक खूबसूरत सा ये पूछ लेता है, प्रश्न में अन्योन्य प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं? ये 5 अंक का प्रश्न है। आज के लेक्चर में 5 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व से आप, या अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो समतल वृत्ताकार कुंडली, तो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच, तो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना कीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना कीजिए। ये प्यारे बच्चों कुल 5 अंक का प्रश्न आएगा। जब भी आएगा ये कितना आएगा? धूम मचाते हुए, डीजे बजाते हुए 5 अंक का ये क्वेश्चन आएगा। अर्थात बच्चों आपके 5 अंक ये झोली में होंगे। अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए पहले इतना लिख दोगे, चित्र बना दोगे, N2/2 ये सूत्र वाला निकाल दोगे। विद्युत वाहक बल के पदों में अगर याद हो तो दर्शा देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि किसे कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा बस जानकारी देना है कि अन्योन्य प्रेरकत्व है क्या। वो ये है m = N2/2 अपान में I1। इसकी परिभाषा क्या बनाओगे कि जब प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स को ही दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इतना लिख करके आप आगे बढ़ जाओगे। फिर हेडिंग लिखोगे दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। इस प्रकार से चित्र बनाओगे। ये डेरिवेशन छोटा सा आप यहां तक कर दोगे, आपको 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। कतई कोई भी एग्जामिनर अंक काट नहीं सकता है। कतई कोई भी एग्जामिनर कोई भी अंक काट नहीं सकता है। अगर काटा तो समझ लीजिए फिर हम खड़े हो जाएंगे बिहार बोर्ड ऑफिस में। कुछ नहीं कटने वाला प्रश्न। ठीक है, ठीक है, बताइए। कोई कह रहे हैं सर आज यूट्यूब पर क्लास लेना। ऐसा नहीं बच्चों है, हम सब साथ हैं एक जगह पे, क्या दिक्कत है? हाँ बात तो ये है, लेकिन बच्चों फिर वहां सब वैसा ही प्यार, यहाँ पे सब कुछ वैसा ही। सर हमको फील आ रहा है कि आपके बर्थडे में आए हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद, इसीलिए आप ज्यादा केक खा रहे हो। चलो, मुझसे प्यार नहीं करते, सबसे करते हैं भैया। आप लोग की यही शिकायत है। बताओ समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर? हाँ आसान है बच्चों। एक प्रश्न यहीं पर और बोलता है, प्रश्न सेम यही है कि अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं। इसके बाद लिखा होता है दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना कीजिए। क्या? दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना कीजिए। तब बच्चों सेम ऐसे ही डेरिवेशन है, बस हम लोगों को उसमें थोड़ा सा चेंज करके लिख देना है। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं हेडिंग। अब उसका डेरिवेशन यहां पे सीधे कर रहे हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व तो पता है, हेडिंग सीधे लिखते हैं। क्या बच्चों? तो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं, दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के बीच, दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है बच्चा पार्टी? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कितने लोग कर लोगे यार? जल्दी बताओ, इसको कितने लोग बता लोगे यार?
तो लंबी समाक्षीय प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको कितने लोग जल्दी बता दो, ठीक है, जल्दी बता दो। जल्दी बताओ भाई, कितने लोग बताओगे। इसमें देखो प्रणालिका किस प्रकार है, सबसे पहले तो इसका चित्र देख लो। हाँ, टाइम देखते रहना बाबू मुझे, है ना, जल्दी, बहुत बहुत जल्दी जल्दी। हाँ नहीं सर, छोटा छोटा ऐसे। बच्चों एक ये छोटी प्रणालिका है। समाक्षीय प्रणालिकाओं का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों को तो पहले ये जानना है कि सर समाक्षीय प्रणालिकाओं का मतलब क्या है। बच्चों ये है कोई कुंडली जहां से इसको हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ध्यान से देखना, समाक्षीय प्रणालिका ये है बच्चों कि इसके बाहर एक जम 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 जुम 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 जुम, हाँ ठीक है। और इसके सिरे पर बच्चों क्या विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा कि नहीं, इसके सिरे पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ये बाहरी कुंडली है, मतलब समझना, दो समाक्षीय प्रणालिकाएं बच्चों क्या होती हैं, उनके दोनों के अक्ष एक होते हैं, उन दोनों का अक्ष एक होता है। ये है बच्चों उनका अक्ष। बच्चों ये क्या है, एक अक्ष है, ठीक है, ये उनका अक्ष है। ये बच्चों क्या है, जो ये वाली इस कलर में है बच्चों, ये वाला, अरे ये वाला हम पूछ रहे हैं। अच्छा रुको 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 रुक जाओ भाई दोस्त मेरे, रुक जाओ प्लीज 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 प्लीज। इसे बोलते बच्चों भीतरी परिनालिका। वो क्या बोलेंगे, भीतरी परिनालिका। क्या बोलेंगे, भीतरी परिनालिका बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, बाहरी परिनालिका बोलेंगे, बाहरी परिनालिका। अरे रे रे, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया दोस्त, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। इसको इसी कलर से लिखिए, इस जगह पे लिखता हूं मैं। इसे बोलेंगे बच्चों बाहरी परिनालिका। क्या बोलेंगे, बाहरी परिनालिका। ये दोनों समाक्षीय हैं, मतलब दोनों के अक्ष एक ही है, इसलिए इन्हें समाक्षीय परिनालिका हो। ठीक है सर, केक मंगाकर खा रहे हैं आपके बर्थडे पर, हाँ खाइए बिल्कुल, एंजॉय करिए लाइफ को, बहुत फ्रस्ट्रेशन में ना ले जाइए। राम 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 राम, है ना। देखिए भाई, तो अगर बच्चों कहो कि सर ये तो समझ में कम आ रहा है ऐसे, तो इसके लिए बाबू भैया हम क्या बना लेंगे, एक इधर हम कुंडली बना लेते हैं, ये जगह 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 जगह। और देखो भाई, और देखो भाई, और बच्चों हम एक बड़ी बना लेंगे, जुम जुमा जुम जुमा जुम जुम जुमा जुम जुम जुमा जुम जुम। ठीक है, तो प्रणालिका मैंने बना ली भाई दोस्त। अब देखो इसमें इसकी त्रिज्या कितनी, इसकी त्रिज्या बच्चों क्या, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या बच्चों कितनी, R1, इसकी त्रिज्या R1। दोस्त मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, ध्यान देना, नहीं बहुत पीटेंगे, सही बता रहा हूं, इतना पीटूंगा दिमाग सही हो जाएगा सबका। बच्चों इनके जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, इस सॉरी इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल है प्रणालिका का, वो ज्यादा बड़ा है, बाहरी प्रणालिका, इसका क्षेत्रफल है R2, इसका R1। इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, N1। लंबाई कितनी है, L है, इसकी भी लंबाई उतनी ही है, L लंबाई का ही है। इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी, N2। ठीक है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, π2। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या बताना है, दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व बताना। ये सामूहिक चित्र है, ये अलग अलग मैंने चित्र बना के बता दिया है दोस्त। इसमें क्या प्रवाहित होती है बच्चा पार्टी, इसमें I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तब इसमें फ्लक्स बनता है। जितना बच्चों इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र बनाना, ये बड़ी कुंडली के भीतर भी तो उतना ही बन रहा है, इसलिए इसे समाक्षीय प्रणालिका बोला जा रहा है। दोनों का अक्ष एक ही है, दोनों का अक्ष एक ही है। हम इस प्रकार से भी रख सकते हैं और बच्चों इस प्रकार से भी रखा जा सकता है। और हाँ एक चीज बता दूं, ऐसे रखा गया है, इसके क्या साइड में भी रखा जा सकता है, रखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर फ्लक्स वाली घटनाएं नहीं होंगी। समझ में आया बाबू भैया। अब बताओगे इसका माना फलाना धमाका तो लिख करके आराम से लगा ही लोगे, बोलो माना फलाना धमाका लिख करके आराम से तो लगा ही लोगे, इसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। हमें लगता है इस बात के लिए कि आप लोगों को इस चीज की कोई भी दिक्कत नहीं है ना, बोलो कोई दिक्कत होगी लिख दें, माना, ठीक है, माना दो लंबी समाक्षीय प्रणालिकाएं, माना दो लंबी समाक्षीय प्रणालिकाएं, माना दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाएं, माना दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाएं। बच्चों क्या, माना दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाएं R1 प्रणालिकाएं जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है,
जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है। कुंडलियों के प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 व N2 है। क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले प्राथमिक फिर द्वितीयक। तो कुंडलियों के प्रत्येकांक लंबाई में, कुंडलियों के प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 व N2 है। माना दो लंबी समाक्षीय प्रणालिकाएं जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है। कुंडलियों के प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 व N2 है। बच्चों कुल फेरे इसमें कितने होंगे? कुल फेरे बच्चों N2। ये क्या है? कुल फेरे हैं। फिर से ध्यान सुन लो, कुल फेरे तो सर 7 होते हैं। जिंदगी उसी में चलती रहती है। कुल फेरे कितने? N2 हैं। कुल फेरे कितने बच्चों? N2 हैं। हाँ सर, जो हमको पढ़ा रहे हैं, हमको इनसे बड़ा केक कोई हो सकता है? सर जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही। जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बड़ा केक तो नहीं है। पढ़ाई को इतना महत्व दो ना। एक चीज बता दूं, जब आप पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे ना तो दूसरी चीजों में मन नहीं लगेगा। और आप अगर चरित्र प्रधान है ना आपका जीवन, तो जान लेना बच्चों, आपको कोई भी ताकत कहीं भी असफल नहीं होगे। सफल होने से रोक नहीं सकती। एक ना एक दिन असफलता उनको मिलती है, ठोकरें खाते हैं। कोई ऐसा नहीं, सबके जीवन में एक ऐसी सत्य घटना है, कोई भी दुनिया का एक भी इंसान ढूंढ के ला दीजिए जो बिना असफल हुए सफल हो गया। एक भी इंसान की बात कर रहा हूं पूरे जीवन में। क्या पूरे जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसने साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, चलाना कुछ भी सीखा हो, जब उसने, छोटे से मैं बात कर रहा हूं, बिना असफल हुए असफलता तक पहुंच गया हो? तो बता देना मुझे। नहीं है। इसलिए याद रखो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, है ना? क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मैं मानता हूं परिस्थितियां ऐसी होती, कभी काम करके बच्चे कमाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे दोस्तों को, साथियों को, काम करते करते पैसे कमाते। इंटर हाई स्कूल में टेंट होता है बच्चों, और भी मजदूरी के काम होते, वहां जाते हैं, पैसा मिलता है तो अपनी पढ़ाई भरते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जीवन का अभिन्न अंग है। दूसरों से मदद मांगने से अच्छा है कि अगर भगवान ने हमें समर्थ बनाया है तो हम बस कुछ ना कुछ करके अपने लिए अपनी एक रूपरेखा तैयार करें, खुद से विरासत तैयार करें। ये चीज, अच्छा चलो, अरे आओ, छोड़ो, अभी बात करते हैं बच्चों सिर्फ इसके डेरिवेशन की, है ना? प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 व N2 है। बच्चों माना दो लंबी समाक्षीय प्रणालिकाएं जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है। कुंडलियों के प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 व N2 है। ठीक है। अच्छा, प्राथमिक कुंडली या भीतरी प्रणालिका में यदि प्रवाहित धारा बच्चों कितनी हो? भीतरी प्रणालिका में क्या हो बच्चों? भीतरी प्रणालिका में कितनी धारा प्रवाहित हो? I1। भीतरी प्रणालिका में बच्चों धारा प्रवाहित हो रही, भीतरी वाली में, यदि भीतरी प्रणालिका में प्रवाहित धारा I1 हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों आप बताओ, क्या आपने एम्पियर के परिपथीय नियम से ये डेरिवेशन किया था कि लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र? आपने बच्चों कहा था B बराबर म्यू नॉट NI, या यहीं पर आप बोले थे कि म्यू नॉट कैपिटल N। बच्चों ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, कुल लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N, कुल लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N। यहां पे जो अगर है तो है नहीं, वैसे है तो नहीं है ना, यहाँ पे मतलब फेरों की संख्या, अरे N1 मान लो तो N1 जो भी है, मैं ऐसे लिख रहा हूं बस N अपान में बच्चों L और यहाँ I था, ऐसा भी सूत्र था ना, N अपान में L अपान में I था, ऐसा। बस मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, बस मैं इसको सिखाने के लिए बोला था। ये तो पढ़े थे बच्चों, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी? N1 है। तो ये बच्चों किसमें धारा प्रवाहित हुई है? प्राथमिक कुंडली में, भीतरी कुंडली में। तो इसमें फेरों की संख्या एकांक लंबाई में कितनी है? N1। इसमें बच्चों धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I1। तो N1 लिखेंगे, N1 I1 लिखेंगे, म्यू नॉट N1 I1, ये B का मान है। तो बच्चों हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व बताना है। तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा, जल्दी बताओगे? दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। बच्चों मतलब हम कहेंगे, आप कहोगे यही कि सर M = N2 phi 2, ओहो
N2 phi2 अपान में I1, यही बोलोगे, है ना? यही तो सूत्र जानते हो, N2 phi2 अपान में I1। ये N2 क्या है? द्वितीय कुंडली में कुल फेरों की संख्या। बच्चों यहां हम क्या लिखेंगे? N2, और ये phi2 के लिए क्या लिखेंगे? BA2 बटे में बच्चों क्या? I1। B की वैल्यू क्या है बच्चों? N2, और B की वैल्यू क्या है? अभी आपने देखा म्यू नॉट क्या है बच्चा पार्टी? म्यू नॉट N1 I1। ये B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट N1 I1। एकदम कंसंट्रेट होके शुरू से लेक्चर देखोगे, मैं आपको बता सकता हूं बच्चों, यकीन दिला सकता हूं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने पहले से बेसिक कमजोर किया हुआ है तो फिर मेरी गलती नहीं, फिर रुपया वापस नहीं होगा। नहीं, वैसे मेरा हमेशा डायलॉग आता है ना, मेरा स्टेटमेंट रहता है, समझ में ना आए रुपया वापस। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर आप बहुत अच्छे हो सर, आप बहुत स्मार्ट हो, पता नहीं क्या क्या आप लिखते रहे सर। मैडम जी का मेंशन नहीं था, खोज रहे थे कि आज मिल ही जाएंगी। हाँ, मैडम जी का मेंशन नहीं था, आप मैडम जी को ढूंढ रहे हैं। नहीं बच्चों, अभी शादी वादी का मेरा विचार नहीं है। मैंने शादी को 2 साल टाल दिया है, ठीक है? 2 साल शादी मैंने, 2 साल नहीं, 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल, 1.6 है ना, ऐसा बोल सकते हो। 1 साल 6 महीने लगभग टाल दिए भाई। मैं अभी शादी करना नहीं चाहता बच्चों, मेरी PhD चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा आना जाना ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से फाइनल हो, रुकावट ना आए किसी तरह से, तो मैं थोड़ा सा अभी पढ़ाई पर फोकस कर रहा हूँ, है ना, और आप लोगों को पढ़ाने पर, ताकि मैं जो चीज़ें करना चाहता हूँ अच्छे से रहें। क्योंकि बच्चों होता है, आप इतने समझदार हो कि रिश्तेदारियाँ बनती हैं, संबंध बनते हैं, तो फिर आना जाना बहुत कुछ होता है। फिर अगर समय नहीं निकाल पाते हो आप, तो फिर वहाँ पर अच्छा नहीं होता है, इस वजह से। हाँ, ये भी है कि मतलब शादी फिक्स वगैरह है, होगी जब होना होगा, बट मैंने अभी अपनी तरफ से कह दिया है कि भाई ठीक है, थोड़े दिन इंतजार करिए, है ना सर। आपकी यही बात इसमें लिखी गई है। आप लोग ना मेरी हंसी पे फिर बातें लिख देते हो कि सर जैसे ही शादी की बात आती है तो सर की हंसते हैं, हा? फिर आप लोग उसको बहुत अलग उसमें लिखे हो, कोई शब्द लिखे हैं बहुत अच्छे लिख दिए ना, बहुत सही बात लिख दी, उनको लग रहा है। बच्चों ये बताओ जल्दी से, अच्छा हटाओ, छोड़ो सब बात, छोड़ो। आप लोग के कमेंट की तरफ मैं इसीलिए नहीं जाता हूँ, सच बता रहा हूँ। जब भी जाता हूँ मेरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हट जाता हूँ मैं लाइन से। आपके पढ़ाने के जो वे है ना, उससे थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं। बच्चों N2 B A2, अच्छा ये B की वैल्यू लिखी, A2 की वैल्यू बच्चों क्या होगी? A2 की वैल्यू होगी पाई R2 स्क्वायर बच्चों, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी है? इसकी त्रिज्या मानी है R2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल हमने क्या कहा? A2 है, जो भी है, पाई R2 स्क्वायर बटे में बच्चों क्या होगा? I1, बटे में क्या होगा? I1 हो गया। I1 से I1 बच्चों मर जाएगा, I1 से I1 मर जाएगा, सही है कि नहीं? I1 से I1 मर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों, हो गया। M बराबर आ जाएगा N2 म्यू नॉट N1 पाई R2 स्क्वायर। अब बच्चों इसी को आप डेरिवेशन मान लीजिए, ठीक है? पाई R2 स्क्वायर, हाँ, म्यू नॉट N1, सही है, ठीक है? ये हो गया। यहां पे एक चीज आप बता सकते हो, यहां ये जो N2 है बच्चों, अगर आप बताएं स्मॉल N2 की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल N2 बराबर होता है बच्चों कैपिटल N2 बटे L, कैपिटल N2 बटे L। तथा बच्चों अगर मैं N1 की वैल्यू की बात करूं तो N1 बराबर आप कहोगे कैपिटल N1 बटे L, कैपिटल N1 बटे L। तो बच्चों हमें इस सूत्र की जरूरत है, ना कि इसकी जरूरत है। इस सूत्र से अगर हम देखें N2 कैपिटल N2 की वैल्यू निकालें तो कैपिटल N2 बराबर स्मॉल N2 इंटू बच्चों L हो जाएगा। इसको यहां पर वैल्यू रख दीजिए, M बराबर N2 L म्यू नॉट N1 पाई R2 स्क्वायर। थोड़ा और ढंग से लिख दो, M बराबर N1 N2 L, है ना, पाई म्यू नॉट, अच्छा M1 N2 म्यू नॉट पाई L R2 स्क्वायर। हो गया बच्चों, ये डेरिवेशन हो गया। दोनों कुंडली समाक्षीय प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व इतने हेनरी बच्चों, डेरिवेशन हो गया, खत्म। मुझे तो इसे बच्चों आपको होमवर्क में दे देना चाहिए था, सही पूछो तो होमवर्क दे देना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा था। ए भाई कौन हो तुम चले जाओ यहां से, तुम मुझे परेशान मत करो। हाँ, पीली वाली मधुमक्खी जो होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है, काट लेती है तो मुंह सुझा देगी, मेरा बर्थडे सूझ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे उड़ रही है, पता नहीं कैसे आ गया, अब इसको निकाला कैसे जाए बाहर। हाँ, बड़े खतरनाक होते हैं लोग यार, बड़े बड़े खतरनाक लोग पड़े हुए हैं। लेकिन देखो ये बेजुबान होते हैं, उनको नहीं पता कहाँ हैं कैसे हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है कि हम जो कर्म कर रहे हैं ना, इसीलिए देते हैं। पता नहीं ये ईश्वर एक सकारात्मक ऊर्जा है बच्चों, समझ नहीं सकते हो आप, है ना। वो चीज़ समझनी पड़ेगी, जब तभी आपके विचार मन कर्म सब बहुत शुद्ध होंगे, बहुत अलग सोच होगी आपकी।
लेकिन ये जाए तो अभी तो मेरी सोच इधर रखी हुई है कि कब इधर ना आ जाए। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों आपका भंवर धाराएं, ईडी करंट। भंवर भंवर धाराएं, भंवर धाराएं, ये बच्चों आता है प्रश्न, ऐसा नहीं बनता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन शानदार है। ईडी करंट ये कहां पर बनता है, कैसे बनता है, आइए टॉपिक को समझते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए बस। ईडी करंट भंवर धाराएं क्या होती है, 2 अंक का प्रश्न बनता है, ज्यादा बड़ा अंक प्रश्न नहीं बनता है। हाँ टाइम हो गया, बस रुक जाओ, समझ लेते हैं कि भंवर धाराएं बनती कहां है। बच्चों कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, ध्यान सुनो, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, और अगर बच्चों ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, कैसा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है बदलता हुआ, लगातार चेंज हो रहा है। परिवर्ती का मतलब बच्चों क्या होता है, चेंज, लगातार चेंज हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, लगातार बदल रहा है। तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्यारे साथियों कोई भी चालक रख दिया जाएगा, कोई भी चालक रख दिया जाएगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अगर बच्चों कोई भी चालक रख दिया जाएगा, कोई भी चालक रख दिया जाएगा, तो इसमें क्या होता है मेरे लाल बाल गोपाल जी, मेरे घुंघरू बाबू जी, इसमें जो इसके भीतर प्रत्येकांक आयतन में इसके भीतर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात बच्चों इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन एक धारा के रूप में प्रवाहित होने लगते हैं, और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है बच्चा पार्टी, वो कुछ इस प्रकार का होता है, गोल गोल भंवर धाराओं के समान। कैसा होता है बच्चा पार्टी, गोल गोल इस प्रकार से होता है, जुम 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 प्रकार से, ओहो इस प्रकार से होता है, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से बच्चों होता है। और ये जो धाराएं उत्पन्न होती हैं बच्चों, ये जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहा जाता है। इन्हें ही बच्चों क्या कहा जाता है, भंवर धाराएं कहा जाता है, भंवर धाराएं कहा जाता है। ये जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती हैं, बस हो गया। अच्छा सर क्या ऐसे ही उत्पन्न होगा, अगर बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा तो क्या नहीं उत्पन्न होगा। कुछ बच्चे अगर यहां पर ये कहें कि सर अगर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या भंवर धाराएं नहीं बनेंगी, क्या भंवर धाराएं नहीं बनेंगी। तो बच्चों अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्या है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से सुनो, अब अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तब भी मैं बता दूं आपको बच्चों कि भंवर धाराएं जो होंगी तब भी बनेंगी, भंवर धाराएं तब भी बनेंगी। बस अब स्थिति ये होगी कि इसको हम गति कराएंगे, इसको क्या कराएंगे, गति कराएंगे, बार बार बाहर ले जाओ, अंदर ले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर ले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर ले जाओ। तब ऐसी स्थिति में भी प्यारे बच्चों इसमें जो होगा वो भंवर धाराएं बनेंगी, ईडी करंट बच्चों बनेंगी, ईडी करंट बनेंगी, करंट बच्चों इसमें बनेगी, ये भंवर धारा बनती है, भंवर धाराएं बनती, ठीक है बच्चा पार्टी, भंवर धाराएं इसमें बनती हैं। क्लियर हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम चालक को चलाएंगे भी तभी भंवर धाराएं बनेंगी, ठीक है। चलो अब बच्चों भंवर धाराओं की परिभाषा क्या होगी, तो भंवर धारा की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे कि जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उसके एकांक आयतन में धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। इस प्रकार की शानदार सी परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी आकृति के चालक को जब किसी आकृति के चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जो भी बोल लो, या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। जब किसी आकृति के चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के प्रति एकांक आयतन में चालक के प्रति एकांक आयतन में चालक के प्रति एकांक आयतन में बच्चों क्या होती हैं, संपूर्ण आयतन भी लिख सकते हो, चालक के संपूर्ण आयतन में, ऐसा लिखोगे बच्चों तो ज्यादा सही है। चालक के संपूर्ण आयतन में
आयतन में धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, जो जल में बच्चों, जल में देखा होगा पुल वुल के ऊपर खड़े होना और फिर देखना जल में जो धाराएं उत्पन्न, जो पुल के द्वार बने होते हैं या बम्बी पड़ी होती हैं, उनके पास से जब धारा तेजी से, तेज प्रवाह से जल का प्रवाह होता है, तो जैसे ही मार्ग से निकलते हैं तो फिर वहां गोल गोल सी धारा बनती हुई दिखाई देती है, उन्हें कहते हैं भंवर धाराएं। तो वैसे ये प्रेरित धाराएं जो होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जो जल में उत्पन्न, जल में भंवर धाराओं के समान होती हैं, जो जल की भंवर धाराओं के समान होती हैं, जो जल की भंवर धाराओं के समान होती हैं, इसलिए इन्हें समान होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं, धाराएं कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी बच्चों? तो इनकी खोज फोको ने की थी। भंवर धाराओं की खोज किसने की थी? इनकी खोज मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, खोज जो बच्चों है, खोज किसने की थी? फोको ने की थी, फोको, याद रखिएगा, खोज किसने की थी भंवर धाराओं की? तो फोको ने की थी, इसलिए इन्हें बच्चों क्या कहते हैं? फोको धाराएं भी कहते हैं, इसलिए इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। बस इतना, जरूरी नहीं आपके लिए जब परिभाषा 2 अंक में लिखने के लिए तो आप इतना लिखिएगा, जब किसी आकृत के चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो जल की भंवर धाराओं के समान होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। इतना लिख दोगे तो बच्चों पर्याप्त है, ठीक है, इतना लिख दोगे पर्याप्त है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बच्चों, इनका उपयोग कहाँ होता है या इनसे हानि क्या होती है बच्चों, क्योंकि ये बहुत भंवर धाराएं किसी भी पदार्थ को रक्त तप्त तक कर देती हैं। जैसे इस चालक में भंवर धाराएं उत्पन्न होगी ना तो ये लाल हो जाएगा एकदम, तो हानि है इससे भाई, उष्मा की हानि होती है, उसमें ऊर्जा की हानि होती है। और अच्छा हाँ, इससे लाभ भी है कि जहां भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, प्रेरण भट्ठी एक होती है जिसमें हम किसी भी धातु को पिघला सकते हैं। तो कल मैं हानि लाभ थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी कल की क्लास जो होगी बच्चों वो न्यूमेरिकल की क्लास होगी, कल प्रॉपर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसका थोड़ा सा टॉपिक जो रहेगा वो मैं लिखवा दूंगा, भेज दूंगा। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, आपके प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आपने जो हमें बधाइयाँ दी उसके तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक अभी क्लास में जुड़े रहें, और अभी तक विशेष आ रही है, मैं ये जन्मदिन कभी नहीं भूलूंगा, एक यादगार लम्हा आप सभी ने दिया है प्यारे बच्चों। लेकिन मेरी भी इस जन्मदिन पर आप सभी से ये विश्वास रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है, खूब जम करके मेहनत कीजिए। मेरे जन्मदिन का गिफ्ट आपकी विशेष तो है, लेकिन मेरा तोहफा वो दिन होगा जब आप एक बेहतरीन अंक ला करके हमारे सामने टॉपर्स वेरिफिकेशन या सेमिनार में या किसी भी माध्यम से हमारे सामने आप खड़े होंगे। प्यारे बच्चों, मैं उस दिन, आप तो गौरवान्वित होंगे, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे गर्व महसूस होगा कि मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, इस भाई को पढ़ाया, इस बहन को पढ़ाया जो हमारे सामने। तो बच्चों वो समय लाना है, ठीक है। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।